गुड आफ्टरनून चिल्ड्रन, हाउ आर यू। तो डिटर्मिनेंट में एक्सरसाइज 4.6 का एक क्वेश्चन आता है 6 मार्क्स में। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल एक्स वाई जेड सोल्व विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स मेथड। तो इसको मैट्रिक्स मेथड से सोल्व करना है। एक क्वेश्चन इसको मैं बता रहा हूँ। आफ्टर दैट आई विल डिस्कस और चैप्टर नंबर 2 को हम डिस्कस करेंगे और उसका इंट्रोडक्शन बताएंगे। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशो है उनके इन्वर्स फाइंड आउट कैसे करते हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। तो सोल्व द इक्वेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका। 2x + 3y + 3z = 5, x - 2y + z = -4, 3x - y - 2z = 3। First of all, you have to writing the given system in this form ax = b। इस फॉर्म में हम इसको फॉर्मेट में रखेंगे। तो a मीन्स जो इसके x y z के जो कोफिशेंट्स हैं उसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में रखेंगे। x ये वेरिएबल्स आएंगे x y z कॉलम में, और b ये कांस्टेंट आएंगे 5 - 4 3, उसको ऐसे रखेंगे। तो a x b, तो ax = b। यहाँ से x इनवर्स जो आपका आएगा, x की जो वैल्यू आएगी x की, तो उसमें a इनवर्स = एडजॉइंट ऑफ a बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a, यहाँ से फाइंड आउट करेंगे और इसमें पुट कर देंगे। ये भी आपका एक तरह से आंसर सॉल्यूशन है। तो यहाँ पर a इनवर्स की रिक्वायरमेंट होगी और b आपके पास है। ये a इनवर्स फाइंड करने का मैंने शॉर्ट ट्रिक आपको बताया था। तो बोर्ड एग्जाम में आप को फैक्टर्स और माइनर्स का यूज करके फाइंड करेंगे, और वो जो ट्रिक है उससे आप आंसर को मैच भी कर सकते हैं या MCQ में काम आ जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट और डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो आप ये देखें बिल्कुल ध्यान से, मैंने इसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में रखा हुआ है, इसको एक्सपेंड किया है अलोंग R1। तो R1 में 3 आपके एलिमेंट आते हैं, तीनों को लेंगे। पहले 2, फिर ये -3, फिर ये +3, और उसके अकॉर्डिंग इसको हम एक्सपेंड करते हैं। जैसे 2 ये रहा, और 2 के आमने सामने की जो एलिमेंट्स हैं उसको आप एलिमिनेट कर देंगे। बाकी जो बचा है उसकी एक 2/2 की मैट्रिक्स या 2/2 की एक डिटर्मिनेंट आएगी, उसको एक्सपेंड करेंगे। तो इस तरह से इसको सोल्व करने पर यह आपका 40 आ जाता है। और 40 डज नॉट इक्वल टू 0। अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 नहीं है तो आपका ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा और वो नॉन सिंगुलर आंसर होता है। इसमें अब आपको को फैक्टर ऑफ ईच एलिमेंट इन ए, इसमें को फैक्टर्स फाइंड करने हैं, माइनस और को फैक्टर जो पिछली एक्सरसाइज में आपने किए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल A11 मीन्स ये रो होता है और ये कॉलम होता है, यानी कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का जो फर्स्ट एलिमेंट है, मतलब कि ये वाला कॉलम, ये जो एलिमेंट है, तो इस एलिमेंट को आप एलिमिनेट करेंगे इसके आमने सामने के, और जो मैट्रिक्स बचेगी इस तरह की डिटर्मिनेंट उसको सोल्व करेंगे। तो ये फर्स्ट एलिमेंट आएगा। सिमिलरली दूसरा जो है आपका 1 2, यानी कि 1 और 2 इनका दोनों का सम करेंगे तो आपका ओड नंबर आता है 2 और 1 3, यानी कि विषम में आता है ये। और इसमें ओड नंबर में आप नेगेटिव साइन लेंगे, या प्लस माइनस प्लस ऐसे ही चलेंगे। फिर ये प्लस है तो ये माइनस, किसी भी रो या कॉलम से आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। तो फर्स्ट एलिमेंट आ गया आपका। ऐसे ही फर्स्ट रो के एलिमेंट निकाल रहे हैं हम, 1 1 2, फर्स्ट रो के 1 1 1 ये कॉलम आते हैं दूसरे नंबर पर। तो इसी तरह से ये भी 5 आएगा, ये भी 5 आएगा। फिर मैंने दूसरी रो को लिया, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। फिर मैंने इसमें तीसरी रो को लिया, ये R थर्ड है। तो इसका जो मैट्रिक्स बनेगा आपका वो मैं लेता हूँ C से रिप्रेजेंट करते हैं, किसी सिंबल से भी आप यूज़ कर सकते हो। C का मतलब है को फैक्टर्स। को फैक्टर से जो आपकी मैट्रिक्स आती है वो ये है। ये R1 के एलिमेंट मैंने लिखे, ये R2 के एलिमेंट लिखे, और ये R3 के एलिमेंट लिखे मैंने। आफ्टर दैट एडजॉइंट ऑफ A। एडजॉइंट ऑफ A क्या होता है? ट्रांसपोज ऑफ C। ट्रांसपोज ऑफ C एलिमेंट होता है। तो जो भी आपकी मैट्रिक्स आई उसको ट्रांसपोज करेंगे या C' से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ A = 5 5 5, जो रो है वो कॉलम हो जाएगी, और सेकंड रो ये सेकंड कॉलम हो जाएगा, ये थर्ड रो ये थर्ड कॉलम हो जाएगा।
तो एडजॉइंट ऑफ ए आने के बाद ए इनवर्स फाइंड आउट करोगे। ए इनवर्स आपको इस फॉर्मूले से फाइंड आउट होगा। एडजॉइंट ए को आप डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर देंगे, तो 1/40 और ये डिटर्मिनेंट ऑफ दिस। तो इसको फिर इस फॉर्मेट में x इक्वल टू ए इनवर्स बी, ए इनवर्स यहाँ से आपका आ गया, फिर इसको इससे आंसर आएगा x यानी कि जो हमारे वेरिएबल्स हैं उसको। तो ए इनवर्स बी, ए इनवर्स इज 1/40 5 5 5 3 -13 11 9 1 -7 और b, इसकी मल्टीप्लाई करके ये आपको डिटर्मिनेंट इस तरह की मिलेगी। यानी कि कौन सी डिटर्मिनेंट है, ये कॉलम, तो कॉलम मैट्रिक्स या डिटर्मिनेंट। तो कॉलम मैट्रिक्स में फिर 40 से डिवाइड करेंगे, तो ये 1 2 -1